नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है मेरे वीडियो में। किसान भाइयों, मार्च का महीना चालू हो गया है। अगर आप मार्च के महीने में सब्जी की खेती करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा महीना माना जाता है, क्योंकि इस महीने में सब्जी खेती करने में मार्केट में बहुत ही अच्छा रेट मिलता है। किसान भाइयों, मार्च का महीना बहुत ही क्रूशियल महीना माना जाता है और इसमें हम आपको 5 सब्जियों की खेती के बारे में बताएंगे एवं उनकी टॉप वैरायटियों के बारे में बताएंगे। किसान भाइयों, पहली जो हमारी सब्जी की खेती है वह मूली की खेती है। किसान भाइयों, मार्च के महीने में अगर आप मूली की खेती करते हैं तो यह 40 से 30 दिन में अपना प्रोडक्शन देना चालू कर देती है और यह कम टाइम में बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है। तो किसान भाइयों, अगर हम मूली की वैरायटियों की बात करें तो सेंग्रो रेडिस बोनस, डॉक्टर R45, सोमनी सीड, एग्रो सीड, सुभारा 32, सामंत सीड, यह जो मूली की प्रमुख वैरायटियाँ हैं यह 30 से 40 दिन में बाज़ार में बेचने के लिए तैयार हो जाती हैं। किसान भाइयों, अगर हम मूली के लिए ज़मीन की बात करें तो मूली को हमेशा उपजाऊ मिट्टी में ही लगाना चाहिए, क्योंकि यह कम टाइम के लिए होती है और बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है। किसान भाइयों, अगर हम मूली की जलवायु की बात करें तो मूली दोनों जलवायु के लिए जानी जाती है। यह ठंडी एवं गर्म दोनों जलवायु के लिए जानी जाती है। किसान भाइयों, अगर हम मूली के सीड रेट की बात करें तो आप 500 से 600 ग्राम प्रति एकड़ मूली का बीज लगा सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आप मूली के दूरी की बात करें तो मूली को हमेशा क्यारियों में ही समतल ज़मीन पर लगाना चाहिए। किसान भाइयों, मार्च के महीने में अगर आप मूली लगाने के बाद उसमें पानी जल्द लगा देना चाहिए, नहीं तो मूली ख़राब हो जाएगी। किसान भाइयों, अगर मूली में हम खाद की बात करें तो आप गोबर की सड़ी हुई खाद को 8 से 10 टन खेत में डलवाकर 2 से 3 गहरी जुताई करके खेत को कुछ दिन के लिए छोड़ देना चाहिए, जिससे जो खरपतवार, रोग, कीट होते हैं वह नष्ट हो जाएं। किसान भाइयों, अगर हम मूली की खेत में उर्वरक की बात करें तो आप प्रति एकड़ यूरिया 30 से 40 किलोग्राम, DAP 20 से 30 किलोग्राम, जिंक 5 से 10 किलोग्राम, पोटास 20 से 25 किलोग्राम पर एकड़ मूली की खेत में यह प्रमुख कंपोनेंट जरूर डालें। किसान भाइयों, अगर हम मूली के खेत में सिंचाई की बात करें तो गर्मी के महीनों में खेत ज़्यादा सूख जाता है, इसलिए किसान भाइयों मार्च के महीने में अगर आप मूली लगाते हैं तो 4 से 5 दिन के अंतराल में सिंचाई करते रहें, जिससे कि प्रोडक्शन में कमी ना आए। किसान भाइयों, अगर आप मूली के खेत में निदाई गुड़ाई की बात करते हैं तो आपको मूली की खेत में 2 निदाई गुड़ाई बहुत ही अति आवश्यक मानी जाती है। किसान भाइयों, पहली मूली की जो निदाई गुड़ाई है वह मूली लगने से 15 दिन बाद पहली निदाई गुड़ाई एवं मूली लगने के 35 दिन बाद दूसरी निदाई गुड़ाई, 2 निदाई गुड़ाई मूली के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। किसान भाइयों, अगर मूली के प्रमुख कीट की बात करें तो पत्ती छेदक मूली में जो प्रमुख कीट होता है वह बहुत ही हानि पहुंचाता है। किसान भाइयों, मूली में अगर प्रमुख रोग की बात करें तो पाउडरी मिल्ड्यू, डानी मिल्ड्यू, यह मूली के 2 प्रमुख रोग हैं। अगर इनकी रोकथाम करना है तो आपको PI कंपनी का रॉकेट आता है और बायर कंपनी का, यह 2 दवा जो है बहुत ही मूली के लिए कारगर होती हैं। किसान भाइयों, अगर हम मूली के उत्पादन की बात करें तो मूली हमेशा नग में बिकती है और केजी में बिकती है। तो किसान भाइयों, आपको मूली में बहुत ही फ़ायदा होगा। किसान भाइयों, जो हम दूसरी हमारी सब्जी की खेती है वह धनिया की खेती है। धनिया की अगर मार्केट में बात किया जाए तो धनिया को अगर आप मार्च के महीने में लगाते हैं तो यह मार्केट में 50 से 60 रुपये किलो तक आसानी से बिकेगा। धनिया को आप 30 से 40 दिन में तैयार कर सकते हैं और मार्केट में बेच सकते हैं। ये बहुत ही कम टाइम में और ज़्यादा मुनाफा वाली है खेती होती है। किसान भाइयों, अगर धनिया की हम वैरायटियों की बात करें तो RK सीड का रॉयल ब्लेस, श्री राम सीड की महक, सेंग्रो सीड का कारगिल, सामंत सीड, ईस्ट वेस्ट सीड का रामसिस, यह जो प्रमुख धनिया की वैरायटियाँ हैं यह 30 से 40 दिन में अपना प्रोडक्शन दे देती हैं। किसान भाइयों, अगर धनिया में हम भूमि की बात करें तो धनिया के लिए हमेशा उपजाऊ मिट्टी का ही प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, अगर इसके जलवायु की बात करें तो धनिया हमेशा दोनों जलवायु में तैयार की जाने वाली यह खेती होती है। किसान भाइयों, अगर इसके सीड रेट की बात करें तो आप 6 से 7 kg पर एकड़ धनिया का बीज लगा सकते हैं। किसान भाइयों, धनिया को हमेशा समतल जगह पर ही लगाना चाहिए। अगर धनिया की हम प्रमुख वैरायटियों की बात करें तो आपको वैरायटी ये
जो पहले बताई गई है, यह जो प्रमुख वैरायटी है, ये बहुत ही ज़्यादा उत्पादन देने वाली एवं अच्छी वैरायटी होती है। किसान भाइयों, धनिया खेत में अगर हम खाद की बात करें तो गोबर की सड़ी हुई खाद को 8 से 10 टन डलवा कर 2 से 3 गहरी जुताई करके खेत को 20 दिन के लिए छोड़ देना चाहिए एवं समतल कर देना चाहिए। किसान भाइयों, धनिया के खेत में अगर उर्वरक की बात करें तो यूरिया, DAP, पोटाश, जिंक, ऑर्गेनिक खाद। अगर इसके डिस्क्रिप्शन की बात करें तो यूरिया या 20 से 25 kg, DAP 10 से 15 kg, जिंक 2 से 4 kg, पोटाश 10 से 15 kg पर एकड़ धनिये में 2 से 3 बार में ज़रूर इसमें छिड़कवा दें। किसान भाइयों, अगर धनिया के खेत में अपन निदाई गुड़ाई की बात करते हैं तो धनिया लगने के 15 दिन बाद पहली निदाई गुड़ाई और धनिया लगने के 35 से 40 दिन बाद दूसरी निदाई गुड़ाई। 2 निदाई गुड़ाई धनिया के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी गई है। किसान भाई, धनिया में अगर सिंचाई की बात करें तो आप धनिया गर्मी के महीनों में धनिया का खेत ज़्यादा सूख जाता है, इसलिए 4 से 5 दिन के अंतराल में धनिया के खेत में पानी लगाते रहें। किसान भाइयों, अगर धनिया के खेत में हम कीट की बात करें तो धनिया को में प्रमुख पत्ती छेदक जो कीट होता है वो धनिया को हानि पहुंचाता है। किसान भाइयों, धनिया खेत में अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो धनिया को आप 10 से 50 कुंटल तक वैरायटी के हिसाब से धनिया का उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, मार्च के महीने में लगने वाली जो हमारी तीसरी सब्जी की खेती है वह करेले की खेती है। अगर करेले की हम मार्च के महीने में लगाते हैं तो मार्केट में 70 से 80 रुपये किलो तक आसानी से रेट मिलता है। किसान भाइयों, करेले के लिए मार्च का महीना बहुत ही उपयुक्त महीना माना जाता है और बहुत ही पसंद की जाने वाली करेले की सब्जी होती है। किसान भाइयों, अगर करेले की हम वैरायटियों की बात करें तो ईस्ट वेस्ट कंपनी का पाली, हाईवेज कंपनी का पल्लवी, सेमिनी सीड की जालारी, VNR सीड का करण, क्लाउड सीड का अनुष्का, ये जो करेले की वैरायटियाँ हैं ये उच्च क्वालिटी की वैरायटी एवं मार्केट में बहुत ही ज़्यादा बिकने वाली वैरायटियाँ होती हैं। किसान भाइयों, अगर करेले की मिट्टी की बात करें तो करेले को हमेशा उपजाऊ मिट्टी में एवं ज़्यादा प्रोडक्शन देने वाली मिट्टी में ही ज़रूर लगाना चाहिए। किसान भाइयों, अगर हम करेले में जलवायु की बात करें तो करेला हमेशा गर्म एवं ठंड दोनों जलवायु में उगाने वाली यह सब्जी की खेती होती है। किसान भाइयों, अगर हम करेले में बीज दर की बात करें तो करेले को आप बीज दर की बात करते हैं तो 7 से 8 ग्राम प्रति एकड़ करेले का बीज लगता है। किसान भाइयों, अगर करेले की हम डिस्टेंस की बात करें तो आप करेले को हमेशा थाले में ही लगाना चाहिए जिससे पानी लगाने में आसानी हो। किसान भाइयों, करेले की खेत में अगर हम खाद की बात करें तो गोबर की सड़ी हुई खाद को 8 से 10 टन खेत में डलवाकर 2 से 3 गहरी जुताई करके खेत को 20 दिन के लिए छोड़ देना चाहिए, जिससे सभी प्रकार के कीट, रोग, खरपतवार नष्ट हो जाएं और करेले में प्रोडक्शन की कमी ना आए। किसान भाइयों, अगर करेले में हम उर्वरक की बात करें तो आप यूरिया 20 से 25 kg, DAP 10 से 15 kg, जिंक 2 से 5 kg और पोटाश 20 से 30 kg पर एकड़ करेले के खेत में 2 से 3 बार में ज़रूर डलवाना चाहिए। किसान भाइयों, अगर करेले में उत्पादन की और ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है तो नाथ कंपनी की विंची विन आती है जो करेले में 1 से 2 बार स्प्रे ज़रूर करवा देना चाहिए। किसान भाइयों, अगर करेले के खेत में हम सिंचाई की बात करें तो आप करेला लगने के 15 दिन बाद पहली सिंचाई और करेला लगने के 35 दिन बाद दूसरी सिंचाई। किसान भाइयों, करेला के खेत में 2 सिंचाई बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। किसान भाइयों, अगर आप करेले के खेत में निदाई गुड़ाई की बात करते हैं तो करेला लगने के 15 दिन बाद पहली निदाई गुड़ाई एवं करेला लगने के 35 दिन बाद दूसरी निदाई गुड़ाई। 2 निदाई गुड़ाई करेले के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है एवं निदाई गुड़ाई से प्रोडक्शन भी बढ़ता है। किसान भाइयों, करेले के खेत में अगर हम सिंचाई की बात करें तो करेला में गर्मी के महीने में करेले को हमेशा 4 से 5 दिन के अंतराल में सिंचाई करते रहना चाहिए। सिंचाई करने से करेले में प्रोडक्शन भी बढ़ता है। किसान भाइयों, अगर करेले के खेत में हम प्रमुख कीट की बात करें तो पाउडरी मिल्ड्यू, डानी मिल्ड्यू, एंथ्रेक्नोज, ये जो प्रमुख कीट होते हैं एवं रोग होते हैं ये करेले को बहुत हानि पहुंचाते हैं। किसान भाइयों, इसके निदान के लिए PI कंपनी का जो रॉकेट आता है उसके स्प्रे करने से यह प्रमुख रोग एवं कीट खत्म हो जाते हैं। और अगर हम करेले में उत्पादन की बात करें तो आप 100 कुंटल से लेकर 200 कुंटल करेले में उत्पादन देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, जो अगर अगली हमारी सब्जी की खेती है वह खीरा की खेती है। किसान भाइयों, अगर आप खीरे की खेती मार्च के महीने में करना चाहते हैं तो खीरा मार्केट में आपको 40 से 50 रुपये किलो तक रेट मिलेगा और यह खीरे की खेती मार्च के महीने में बहुत ही लाभकारी खेती मानी जाती है। किसान भाइयों, इसमें कम लागत में बहुत ही ज़्यादा उत्पादन देने वाली यह वैरायटी होती है। अगर खीरे में वैरायटियों की बात करें तो हैवेज कंपनी का चित्रांत, अंकुर कंपनी की नालनी, VNR कंपनी का कुमुद, क्लाउड कंपनी की दामनी, नाथ कंपनी का 1061, यह जो प्रमुख वैरायटियां हैं यह 60 से 70 दिन में अपना प्रोडक्शन देना चालू कर देती हैं। और इन वैरायटियों की खासियत यह है कि ये बहुत ही ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटियाँ होती हैं। किसान भाइयों, अगर हम खीरे की जलवायु की बात करें तो खीरा हमेशा गर्म,
जलवायु में उपजाऊ उत्पादन देने वाली खीरे की खेती होती है। किसान भाइयों, हम खीरे में मिट्टी की बात करें तो खीरे को हमेशा उपजाऊ मिट्टी वाले ही खेत में खीरे को लगाना चाहिए। और खीरे में अगर हम बीज दर की बात करें तो खीरे में हमेशा 100 ग्राम से लेकर 120 ग्राम प्रति एकड़ खीरे का बीज लगता है। किसान भाइयों, खीरे के खेत में अगर हम खाद की बात करें तो गोबर की सड़ी हुई खाद को 8 से 10 टन खेत में डलवाकर 2 से 3 गहरी जुताई करके खेत को छोड़ देना चाहिए। किसान भाइयों, अगर आप गर्मी के महीने में खीरा लगाते हैं तो ये खाद डलवाना बहुत ही अति आवश्यक होता है। इस खाद को डलवाने से प्रोडक्शन भी बढ़ता है। किसान भाइयों, खीरे खेत में अगर उर्वरक की बात करें तो यूरिया, DAP, जिंक, पोटास, अगर इनकी कंपोनेंट की बात करें तो आपको यूरिया 10 से 15 kg, DAP 5 से 6 kg, जिंक 4 से 5 kg, पोटास 15 से 20 kg। किसान भाइयों, एक बार में इनको डलवाना है, दोबारा पुनः इतनी ही मात्रा में फिर से डलवाना है। किसान भाइयों, अगर हम खीरे के खेत में सिंचाई की बात करें तो गर्मी के महीनों में खीरे खेत ज़्यादा सूख जाता है, इसलिए आप गर्मी के महीनों में खीरे के खेत में 4 से 5 दिन के अंतराल में सिंचाई जरूर करवाते रहना चाहिए। किसान भाइयों, अगर खीरे खेत में हम निदाई गुड़ाई की बात करें तो खीरा लगने के 15 से 20 दिन बाद पहली निदाई गुड़ाई एवं खीरा लगने के 35 से 40 दिन बाद दूसरी दो निदाई गुड़ाई खीरे खेत में बहुत ही उपयुक्त मानी जाने वाली निदाई गुड़ाई होती है। किसान भाइयों, अगर खीरे में हम प्रोडक्शन की बात करें तो इन वैरायटियों को अगर आप लगाते हैं तो आपको 150 कुंटल से लेकर 250 कुंटल प्रति एकड़ खीरे का प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, मार्च के महीने में जो अगली हमारी सब्जी खेती है वो लौकी की खेती है। लौकी की खेती अगर मार्च के महीने में आप करते हैं तो आपको मार्केट में 20 से 30 रुपये किलो तक आसानी से रेट मिल जाएगा। किसान भाइयों, अगर लौकी की वैरायटियों की बात करें तो आसैनी सीड का, शारदा BRR सीड की, सरिता नाथ सीट का, प्रसाद नाथ सीट का, वरदान नामधारी सीट की, कावेरी हाईवे सीट का वरुण, यह जो लौकी की प्रमुख वैरायटियाँ हैं यह 60 से 70 दिन में अपना प्रोडक्शन देना चालू कर देती है। मार्केट में बहुत ही ज़्यादा बिकने वाली वैरायटियाँ होती हैं। किसान भाइयों, अगर हम लौकी के मिट्टी की बात करें तो लौकी को हमेशा उपजाऊ मिट्टी में ही लगाना चाहिए। लौकी की जलवायु की बात करें तो लौकी दोनों सीजन में लगाई जाने वाली यह सब्जी की खेती होती है। किसान भाइयों, अगर लौकी की हम सीड रेट की बात करें तो लौकी को हमेशा 900 ग्राम से लेकर 1 किलोग्राम तक 1 एकड़ में लौकी के सीड रेट लगता है। किसान भाइयों, अगर हम लौकी में खाद की बात करें तो गोबर की सड़ी हुई खाद को 8 से 10 टन डबला खेत में डलवाकर 2 से 3 गहरी जुताई करवा के 20 दिन के लिए छोड़ देना चाहिए। किसान भाइयों, अगर आप गर्मी के खेत में लौकी की खेती करते हैं तो ये खाद डालना बहुत उपयुक्त माना जाता है। किसान भाइयों, अगर लौकी के खेत में हम उर्वरक की बात करें तो आप यूरिया 20 से 25 kg, DAP 15 से 20 kg, जिंक 4 से 8 kg और पोटास आपको डालना है 5 से 10 kg। किसान भाइयों, इसको 2 से 3 बार में ज़रूर स्प्रे करते रहना चाहिए। किसान भाइयों, लौकी की खेत में अगर निदाई गुड़ाई की बात करें तो लौकी लगने के 15 दिन बाद पहली निदाई गुड़ाई और लौकी लगने के 35 से 40 दिन बाद दूसरी निदाई गुड़ाई। किसान भाई, लौकी खेत में 2 निदाई गुड़ाई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है जिसमें कि प्रोडक्शन बढ़ता है। किसान भाई, लौकी खेत में अगर सिंचाई की बात करें तो गर्मी के महीनों में लौकी का खेत ज़्यादा सूख जाता है, इसलिए आप 4 से 5 दिन के अंतराल में लौकी के खेत में सिंचाई ज़रूर करते रहना चाहिए। किसान भाई, लौकी में अगर हम उत्पादन की बात करें तो आपको 200 कुंटल से लेकर 250 कुंटल प्रति एकड़ लौकी का उत्पादन देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, ये रही 5 टॉप खेती जो मार्च के महीने में आप किसान भाइयों आप करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो किसान भाइयों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप गर्मी के महीने में कौन सी खेती करने के बारे में सोच रहे हैं।